In today's lecture we will discuss about blood vessels. ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो 3 तरह की blood vessels हैं वो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं. The 3 kind of blood vessels are A, V, C. This is a code word I have told you. A, V, C का मतलब क्या है? Arteries, veins, capillaries. ठीक है, सबसे पहले आर्टरीज और वेन्स की बात करते हैं क्योंकि इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, जबकि जो कैपिलरीज है वो तो आर्टरीज से ही बनती हैं. ओके, आर्टरीज का ही नेटवर्क है कैपिलरीज और वेन्स का नेटवर्क है कैपिलरीज. ठीक है, कैपिलरी तो एक नेटवर्क है. सो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आर्टरीज और वेन्स की. 3 ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. सो लेट्स टॉक अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स. ठीक है, डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं एंड हाउ डू दे लुक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट आर्टरी. देखिए, आर्टरी में हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. अंडर माइक्रोस्कोप यू विल सी सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. और सबसे पहली बात, आर्टरीज कभी हमें दिखती नहीं है. हमारी बॉडी में आपको कुछ नीले रंग की ये वेन्स नेटवर्क नजर आता होगा. सो दिस नेटवर्क इज, आई हैव टोल्ड यू कि ये जो ब्लू कलर का नेटवर्क नजर आता है, ऐसा नहीं है कि इसमें ब्लू ब्लड है. इसका मतलब है कि इसमें बहुत डार्क रेड कलर का ब्लड है. ठीक है, और जो डार्क रेड कलर का ब्लड है वो किस में होता है? वेन्स में होता है. हेंस जो ये हमें नेटवर्क से नजर आता है, यू कैन चेक ऑन योर बॉडी, जो भी हमें ये वेन्स नेटवर्क से ट्रेवल करता हुआ नजर आता है डार्क कलर का, दैट इज द नेटवर्क ऑफ द वेन्स. ओके, विच कंसिस्ट ऑफ द डार्क रेड कलर ब्लड. ओके, हेंस द वेन्स अपीयर्स टू बी ब्लू. सो तो वो तो अलग बात आ गई कि प्रैक्टिकली हमें दिखता कैसे. दैट मीन्स आर्टरीज आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई. आर्टरीज यूजुअली हमें विजिबल नहीं होती हैं. ठीक है, देखिए आर्टरीज में क्या होगा कि जो आर्टरीज हैं वो ब्राइट रेड कलर की हैं एंड आर्टरीज आर डीप. आर्टरीज जो हैं वो डीप प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो वेन्स हैं दे आर सुपरफिशियल, हेंस दे आर विजिबल. मीन्स वेन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस. सुपरफिशियल मीन्स कि वो सरफेस हैं, वो ऊपर होती हैं, हेंस वो इजीली हमें दिख जाती हैं. लेकिन जो वेन्स हैं वो क्या है, जो आर्टरीज हैं दे आर डीप एंड दे आर ब्राइट रेड कलर, हेंस दे आर नॉट विजिबल. ओके, सो नेक्स्ट इज, यू कैन सी इन द डायग्राम दैट ये जो एक सर्कल्स आपको नजर आ रहा है, आर्टरीज में ये सर्कल बहुत छोटा है, जबकि वेन्स में दिस सर्कल इज वेरी लार्ज. सो इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? ये एक स्पेस है. दिस इज द ल्यूमन. यूजुअली चाहे आर्टरी लीजिए चाहे वेन्स, दोनों इसी तरह से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है. चाहे आर्टरीज की बात कर लीजिए चाहे वेन्स की बात कर लीजिए, वो इसी तरह का स्ट्रक्चर है. लेकिन जब इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे देख रहे हैं ना, सपोज यही आर्टरीज वेन्स का स्ट्रक्चर इस तरह से ही होता है एज यू कैन सी. ठीक है, लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे देखेंगे फ्रंट से, ठीक है, तो ये हमें होलो नजर आएगा, होल नजर आएगा इसमें. ठीक है, तो हमने इसको ऐसे ही देखा है. ओके, वी आर विजुअलाइजिंग इन दिस वे. सो अगर बात करें कि इसका जो ल्यूमन है, दिस स्पेस, ये जो होलो स्पेस है सर्कुलर, दिस स्पेस इज नोन एज ल्यूमन. वेन्स का जो ल्यूमन है दैट इज वाइड, जबकि जो आर्टरीज का ल्यूमन है दैट इज नैरो. आर्टरीज का ल्यूमन कैसा है? छोटा है, नैरो स्पेसिंग है इनके बीच में. एंड नेक्स्ट इज, जो आर्टरीज होती हैं उनमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा हो जाती है ना. जैसे ही कंटिन्यू करेंगी तो इनकी आगे जाके बहुत ज्यादा ब्रांचेस बनती हैं. लेकिन वेन्स में इसका उल्टा होता है. वेन्स में क्या होता है कि अगर थोड़ी बहुत ब्रांचेस हैं भी तो वो सारी यूनाइट करेंगी और वो सारी एक वेन में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक लार्ज वेन में कन्वर्ट हो जाती हैं. इसीलिए आर्टरीज के मुकाबले वेन्स बड़ी होती हैं, आर्टरीज छोटी होती हैं. नेक्स्ट इज, अब इसका जो ल्यूमन है वो क्या है? नैरो है, इसका वाइड है. ठीक है, तो दैट मीन्स ज्यादा प्रेशर कहां होता है ब्लड का? आर्टरीज में. आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है, क्योंकि वहां पर टाइट जगह है, तंग जगह है, इसलिए देयर इज अ स्पर्टेड ब्लड फ्लो. स्पर्टेड मीन्स थोड़ा रुक रुक के, बिकॉज देयर इज अ टाइटनिंग ऑफ एरिया, तो एक रुक रुक के ब्लड का फ्लो होता है. लेकिन वेन्स में क्या होता है? वेन्स में बिल्कुल बहुत वाइड ल्यूमन है, हेंस जो ब्लड का फ्लो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म, आराम आराम से चलता है. ठीक है, ब्लड. अब अगर इसके स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लें यहां पर प्रॉपर, ये तो ल्यूमन की बात हो गई. ठीक है, ल्यूमन के बाहर ही ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस थिक स्ट्रक्चर, और यहां भी एक थिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. ज्यादा थिक कौन सा है? ये वाला ज्यादा थिक है, ये तो बहुत कम थिक है. इसे हम कहते क्या है? दिस इज यूजुअली नोन एज मिडल लेयर, क्योंकि मिडल में है ना डायग्राम के. सो दिस इज द मिडल लेयर, इसको हम कहते हैं मिडल लेयर. मिडल लेयर किससे बनती है? बेसिकली ये जो मिडल लेयर यू कैन सी हियर, ये बनी होती है मसल से.
कौन सी मसल से? आइदर स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, इन चीजों से बनती है। सो डायग्राम में क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं कि आर्टरीज में ये जो मसल फाइबर्स हैं, दीज आर द थिक मसल फाइबर्स, और वेन्स के जो मसल फाइबर्स हैं, दे आर द थिन मसल फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर वॉल्स आर इलास्टिक। जो आर्टरीज हैं उनमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है उनकी वॉल्स में। ये वॉल्स हैं इनकी आर्टरीज की, ठीक है, ये ल्यूमन की वॉल है और ये आर्टरी की वॉल है। ओके, सो इनकी वॉल्स में इलास्टिसिटी है, स्ट्रेच कर सकती हैं ये खुद को। वेन्स में इलास्टिसिटी नहीं होती है, वेन्स आर नॉन इलास्टिक। नेक्स्ट इज जो इनका सबसे अंदर वाला पार्ट है, ये दिस मोस्ट इनसाइड पार्ट इज नोन एज एंडोथेलियम। सबसे इनर लेयर इज एंडोथेलियम। दिस इज द मिडल लेयर विच इज अ मस्कुलर लेयर, एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लेयर। 3 लेयर्स हैं आर्टरीज और वेन्स की, ठीक है। इनर इज एंडोथेलियम, मिडल लेयर मस्कुलेचर मीन्स, एंड एक्सटर्नल लेयर मीन्स कनेक्टिव टिश्यूज है यहाँ पर, ठीक है, जो इनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज, 3 चीजों से ये बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वेन्स के बारे में कि जो वेन्स हैं उनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स क्यों, वॉल्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इनके अंदर देखिए साइज बहुत बड़ा है, ब्लड का फ्लो यूनिफॉर्म तरीके से ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा, इसमें ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा, तो उस ज्यादा ब्लड फ्लो पे कंट्रोल होना भी तो जरूरी है। सो वॉल्स विल प्रेजेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, दे विल कंट्रोल द ब्लड फ्लो। अब जो आर्टरीज होती हैं दे गेट कन्वर्टेड, जब भी इन्होंने कैपिलरीज, मैंने कहा है आर्टरीज से कैपिलरीज बनती हैं, कैपिलरीज फर्दर वेन्स बनाती हैं, ठीक है, ACV बोल सकते हो आप, है ना। तो यूजुअली क्या होता है कि जो आर्टरीज है वही पहले छोटे छोटी ब्रांचेस हो जाती हैं आर्टरीज के, आई टोल्ड यू, उनको हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। वही कैपिलरी का एक नेटवर्क बनाएंगी, और वेन्यूल से भी ये नेटवर्क बनता है। वेन्स जो है वो छोटा छोटा नेटवर्क, दैट इज वेन्यूल्स बनाती है, स्मॉल नेटवर्क, एंड आर्टरीज आर्टीरियोल्स बनाती हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। एंड या वन मोर डिफरेंस आई वांट टू टेल यू, दैट जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं, हार्ट से दूर लेके जाती हैं और ऑर्गन के पास लेके आती हैं। लेकिन जो वेन्स हैं वो क्या करेंगी, ब्लड को हार्ट के नजदीक लेके जाएंगी और ऑर्गन से दूर लेकर जाएंगी। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कैपिलरीज। कैपिलरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज तीनों मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं ब्लड वेसल्स के। सो आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स, लेट्स टॉक अबाउट कैपिलरीज, ठीक है। देखिए जो कैपिलरी है दैट इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। अगर somebody asks you कि कौन सी सबसे छोटी ब्लड वेसल होती है, आइदर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, देन कैपिलरी इज द स्मॉलेस्ट वन, ओके। एंड कैपिलरीज में मसल्स नहीं होती हैं, जैसा कि हमने देखा आर्टरीज एंड वेन्स दोनों में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ओके। दे हैव अ मस्कुलर लेयर, स्मूथ मसल लेयर होती है उन दोनों में, ठीक है। लेकिन इसमें नो मसल्स, कैपिलरीज हैज नो मसल्स। इट्स डायमीटर इज 8 माइक्रोमीटर विच इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके, माइक्रोमीटर। सो एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हमने कोड वर्ड याद किया था ACV मीन्स आर्टरीज हैं, आर्टरीज से कैपिलरीज बनती हैं और कैपिलरीज फर्दर वेन्स बनाती हैं। एक बॉडी का ये नेटवर्क है जो हार्ट से शुरू होकर हार्ट से ओरिजिनेट होगा। और क्यों बनता है ये, ताकि ऑल बॉडी पार्ट्स को ब्लड की सप्लाई कर सके, ओके, दिस इज द रीजन। सो इन दिस डायग्राम लेट्स टॉक अबाउट this code word, okay, let's discuss this code word in detail, that is ACV means arteries, capillaries, veins, ठीक है। पहले भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है, जैसे कि ये आर्टरी है, दिस सिंगल वन यू कैन सी, दिस इज द आर्टरी। आर्टरी की जो स्मॉलेस्ट ब्रांच होती है दैट इज नोन एज आर्टीरियोल। ये जो स्मॉलेस्ट ब्रांच है इसको हम क्या कहेंगे, आर्टीरियोल। अब यही आर्टीरियोल जो है, ऐसे बहुत सारे आर्टीरियोल्स आगे, एक आर्टरी से बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट करेंगी। सभी ब्रांचेस में जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं आर्टीरियोल, okay, and then so many branches when they get reunite with each other, you can say so many arterioles get divide,
बहुत सारा डिवीजन हो जाता है, और जब डिवीजन होगा तो एक नेटवर्क सा बन जाता है, तो वही नेटवर्क फर्दर आगे कंटिन्यू करता है। लेकिन वो नेटवर्क है क्या? दैट नेटवर्क इज नोन एज कैपिलरी नेटवर्क। ओके, एंड कैपिलरी नेटवर्क ही फर्दर कंटिन्यू करता है, और कैपिलरीज बहुत सारी रीयूनाइट करती हैं। ओके, रीयूनाइट करेंगी एंड दे टेंड टू फॉर्म वेन्यूल्स। सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट वेन्यूल बनेगा, और फिर अदर ब्रांचेस, अदर लार्ज वेन्स बनेगी। ठीक है, अदर लार्ज लार्ज वेन्यूल्स, अदर लार्ज ब्रांचेस, एंड देन फाइनली ये जब सारी लार्ज ब्रांचेस और ये वेन्यूल्स आपस में मिलेंगे तो कंबाइन करके एक वेन बनती है। ठीक है, सो दिस इज आर्टरी। आर्टरी ने क्या निकाली अपनी ब्रांच? आर्टीरियोल। आर्टीरियोल और प्लस बहुत सारी आर्टरी की ब्रांचेस मिलके कैपिलरी नेटवर्क बनाई, एंड देन कैपिलरी नेटवर्क अगेन रीयूनाइट टू फॉर्म द वेन्यूल्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ द वेन्स। ठीक है, एंड देन फाइनली अ लार्ज वेन इज formed in the end. Okay, this is the process. These are the blood vessels. एंड यहां पर ही हमने पढ़ा था कि दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, दो तरह के फ्लूइड बॉडी में है, वन इज ब्लड एंड अदर इज लिम्फ। तो दोनों के लिए वेसल्स होंगी। अब इन्हीं ब्लड वेसल्स के साथ ये लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली लिम्फेटिक ऑर्गन्स में होते हैं, एज वी हैव डिस्कस। लिम्फ इज ऑल्सो फ्लूइड विच इज कलरलेस। ठीक है, तो ये लिम्फ वेसल्स यहां पर इस तरह से प्रेजेंट होती हैं ब्रांचिंग फॉर्म में। सो कैपिलरी नेटवर्क जो है वो वेजो डायलेशन का फंक्शन भी करता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन का भी। मीन्स ये वेसल्स डायलेट, खुलती भी है ना ये वेसल्स, और कंस्ट्रिक्ट भी करती हैं। कहने का मतलब वेजो डायलेटरी भी होती हैं कैपिलरीज, एंड वेजो कंस्ट्रिक्टरी भी होती हैं। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन मीन्स सिकुड़ जाएंगी, एंड डायलेटेड मीन्स ऐसे फूल जाएंगी, खुल जाएंगी। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द कैपिलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब इसी फंक्शन के आधार पे इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स फंक्शन इज आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन बाहर को होता है। ठीक है, बाहर को होने का मतलब क्या है कि कैपिलरीज से बाहर ऑक्सीजन जाती है ना। क्यों जाएगी? क्योंकि सारे टिश्यूज को, बॉडी के टिश्यूज को तभी सप्लाई होगी ना अगर कैपिलरी के अंदर ही ऑक्सीजन रहेगी। दैट मीन्स बॉडी टिश्यूज तक वो पहुंचेगी ही नहीं। सो बॉडी टिश्यूज तक सप्लाई होने के लिए क्या होता है? आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इनवर्ड डिफ्यूजन होता है, फिर वहीं से वो लंग्स के थ्रू बाहर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, थर्ड फंक्शन इज इट अलाउज द इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ द ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया। मीन्स कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनका ये इनवर्ड डिफ्यूजन भी और आउटवर्ड डिफ्यूजन भी अलाउ करते हैं। दोनों तरह का डिफ्यूजन, दोनों तरह का मीन्स ग्लूकोज अंदर भी आ सकती है, बाहर भी जा सकती है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन। ओके, सो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, यूरिया, सम हार्मोन्स। ठीक है, तो उनका एक इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टोल्ड यू लाइक स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBCs, कि इन्हीं कैपिलरी से, ये जो आपको कैपिलरी नेटवर्क नजर आ रहा है, यहीं से WBCs पास आउट करते हैं, इनके अंदर से स्क्वीज होके। स्क्वीज मीन्स WBCs हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी, दे कैन स्क्वीज देमसेल्फ, दे फेगोसाइटोज, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, एमीबॉइड स्ट्रक्चर उनका बनता है, तो उस तरह से बन जाएंगे और इन कैपिलरी से स्क्वीज होके पास आउट करते हैं। ओके, सो दिस इज द फंक्शन, और फिर वो अपना फॉरेन मटेरियल को एनगल्फ करते हैं, बॉडी से रिमूव करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैपिलरी एंड ब्लड वेसल्स। ओके।